आज पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। लिखता हूँ मैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में कोई थोड़ा कुछ जानकारी प्राप्त की होगी, कभी कुछ पता होगा। आप सुना होगा रियल नंबर्स क्या होते हैं। पहले नंबर्स देखते हैं, नंबर क्या होते हैं। तो अगर नंबर के अंदर थोड़ा जाने की कोशिश करते हैं तो कुछ आइडिया मिलता है। तो सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर, जो पता होगा आपको। 1 2 3 चलते रहते हैं, नेचुरल होते हैं। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स ही बोलते हैं इनको, जो ऑल्सो कॉल्ड एज काउंटिंग नंबर्स, क्योंकि इससे हम लोग गिनती स्टार्ट करते हैं। तो काउंटिंग नंबर्स हो गए, गिनने के लिए नंबर्स जो होते हैं काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, जो किसी के दिमाग में नेचुरली आते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता होगा। उसके बाद आपके आते हैं होल नंबर्स, जो ज़ीरो से स्टार्ट हो जाते हैं। ज़ीरो और नेचुरल नंबर डाल दिए तो होल नंबर बन गए। उसके बाद आपके आते हैं इंटीजर्स, विच आर प्लस और माइनस होल नंबर्स, +-1 +-2, ऐसे चलते रहते हैं, आपको मालूम होगा। फिर आते हैं रैशनल नंबर्स, क्यू से इनको डिनोट करते हैं। क्यू मतलब कोशंट, QUOTIENT। तो कोशंट से आगे क्यू। नंबर्स ऑफ द फॉर्म P/Q, P/Q के फॉर्म के नंबर्स होते हैं, जहाँ पर P और Q इंटीजर्स होते हैं। दे आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। रेशियो से रैशनल, क्यू से कोशंट, तो कुछ आइडिया मिलता है। रेशियो होना चाहिए, कोशंट होना चाहिए, एक हल्का सा आइडिया आता है कि रैशनल नंबर्स होती क्या है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब फिर इसके बाद आता है इर्रेशनल नंबर्स। इसके बारे में कुछ आइडिया होगा। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? सीधी बात है, जो नंबर रैशनल नहीं होते हैं रैशनल होते हैं। √2 इज़ अ रैशनल नंबर, √3 इज़ अ रैशनल नंबर, E इज़ अ रैशनल नंबर, पाई इज़ अ रैशनल नंबर, 1/√7 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। ये सारे के सारे नंबर्स को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये P/Q के फॉर्म में नहीं आएंगे, इसलिए इनको बोलेंगे रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। यहाँ पे Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़ अ प्रीरिक्विजिट। ये कंडीशन है कि Q 0 नहीं होगा। Q 0 होगा तो सीधी बात है, डिफाइन ही नहीं होगा। तो किसी भी √2 को या E क्या होता है असल में? E एक सीरीज़ होती है। इसको 2.7182 से चलता है, ऐसे करके एक इरेशनल नंबर बनता है। एक सीरीज़ का सम होता है, आप आगे पढ़ेंगे 12th में। 1 + 1/1 फैक्टोरियल +1/2 फैक्टोरियल, और ऐसे चलता रहता है। ये एक सीरीज़ का सम होता है, इसी सीरीज़ से बनता है E। इसको बोलते हैं यूलर्स कांस्टेंट। ये भी आगे पढ़ेंगे आप लोग, फिलहाल के लिए मैं बता दे रहा हूँ। इसका यूलर्स कांस्टेंट। फिर इसी तरह से आप देखेंगे पाई आता है, √7 आता है, ये सब इरेशनल नंबर्स हो गए। तो यहाँ तक की कहानी काफ़ी सिंपल है। फिर इसके आते हैं रियल नंबर्स, जो सबके अंदर सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। रियल नंबर के सेट को अगर आप देखोगे तो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। इसको अगर आप अंदर डालोगे, यहाँ पर आप क्या आएंगे? इरेशनल नंबर से हम लोग Q0 से बोलते हैं, नॉट रैशनल तो इरेशनल। फिर थोड़ा सा इसको अगर हम आगे ड्रॉ करते हैं, यहाँ से अपने आप को रैशनल नंबर्स मिल जाते हैं, जो कि P/Q के फॉर्म के होते हैं, है ना। रैशनल नंबर्स में 3 पार्ट आ जाते हैं। होता है फ्रैक्शंस हो गए, आप बोल दीजिए। फिर इन्हीं के अंदर आपके इंटीजर्स भी आ जाते हैं। फिर इसके अंदर आप और बाइफार्क कर सकते हैं। फिर पॉजिटिव इंटीजर्स, फिर ज़ीरो, फिर नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये बेसिक आइडिया होगा कि फ्रैक्शंस कैसे बनते हैं। फ्रैक्शन के कई पार्ट होते हैं। मिक्स फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, कई पार्ट्स बनते हैं, बाइफिकेशन बनते हैं, आगे आते हैं, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा उसकी। तो एक आइडिया होगा कि ये रियल नंबर्स के 2 पार्ट हैं। अब क्या रियल नंबर्स के आगे भी कुछ हो सकता है? तो उसको देखते हैं क्या हो सकता है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे, कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आता कैसे, क्यों है, कैसे काम करता है। देखिए अब, तो एक बंदे ने बोला कि x² + 1 = 0 को सॉल्व करना है, ऐसे ही करना है। तो बोला कोई सोल्यूशन तो होता नहीं है। x² हमेशा पॉजिटिव रहता है और 1 भी हमेशा पॉजिटिव रहता है। 2 का सम तो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो बोला फिर भी सॉल्व कर लेते हैं।
ठीक है, जो डिफाइन कर दिया कि हमने एक्स को बोल दिया कि अंडर रूट ऑफ -1 और प्लस और माइनस भी लगा दिया, जरूरत पड़ती है आपको। तो इस रूट ऑफ -1 को लोगों ने डिफाइन कर दिया आयोटा, यानी इमेजिनरी, आयोटा यानी इमेजिनरी। तो ये रूट ऑफ -1 आयोटा बन गया। अब लोगों ने बोला कि आयोटा की ज़रूरत क्यों पड़े, किस लिए आयोटा पढ़े। इसको आप ऐसे समझिए कि कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ये कैटलिस्ट की तरह से काम करता है। कैटलिस्ट एक कंपाउंड होता है केमिस्ट्री में, जिसको हम खाली हम उसको सेल के खाली कैटलिस्ट को डालते हैं, ये खाली रिएक्शन को फास्ट करता है और लास्ट में वो निकल जाता है बाहर, कंपाउंड काम नहीं होता है। ये सिर्फ रिएक्शन को फास्ट करने के काम आता है। जैसे कि आपने किसी चीज़ को डाला, वो घी डाला, घी जला, घी खत्म हो गया, लकड़ी जल गई, इट इज़ अ कैटलिस्ट। तो आयोटा भी एक कैटलिस्ट है। किसी मैथ्स की प्रोसेस को कभी कभी इमेजनरी क्वांटिटीज फास्ट कर देते हैं, बाद में ही गायब हो जाते हैं, ये रहते नहीं, इनका कोई स्कोप नहीं होता है, बस सिर्फ ये फास्ट करेंगे फिर गायब हो जाएंगे। टूल, ऐसे स्क्रू ड्राइवर है, टूल जल्दी खोल देता है नट को, बाकी स्क्रू ड्राइवर को यूज़ नहीं है, स्क्रू ड्राइवर रहेगा नहीं, पर सिर्फ जल्दी खोलने के लिए काम आता है। तो आप समझ लीजिए कि एक सारी कैटलिस्ट सिर्फ एक तेज़ करने की प्रोसेस है, फिर बाद में इमेजनरी क्वांटिटीज चल जाती है, रहते नहीं है। देयर इज नो आयोटा इन द वर्ल्ड, आयोटा होता नहीं है, पर सिर्फ फास्ट कर देता है, टूल है एक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आयोटा का इंट्रोडक्शन मिल गया और देखते हैं। तो विदाउट गोइंग फर्दर, मैं बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिर्फ इतना बताता हूँ कि आयोटा के आगे कहाँ जाना। तो आयोटा हो गया आपका अंडर रूट ऑफ -1, बराबर, एकदम क्लियर, प्लस और -1 बोल दिया, हालांकि हम एक ही आयोटा लेते हैं। तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, आयोटा क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आयोटा ऑफ 2 + 1 होगा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, हो जाएगा माइनस ऑफ आयोटा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर कितना था, -1 था, तो आयोटा क्यूब आ गया। आयोटा 4 कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1। तो आपको आइडिया हो गया आयोटा जो है एक सिंपल 2-3 नंबर जाते हैं, 1, -1, आई और -i। ठीक है, फिर आते हैं आयोटा 5 पे, एकदम सिंपल सी बात है, आयोटा 4 1 हो गया, आयोटा 4 + 1 तो हो गया 1 इंटू आयोटा, विच इज अगेन आयोटा। तो अब देखना है कि जब भी पावर की 4 की पावर आती है वो उसको 1 कर देती है और बाकी पावर उसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो सिंपल सी बात है, आयोटा 6 कितना हो जाएगा, 4 की पावर चली गई, 1 हो गई, आयोटा 6 हो गया, आयोटा स्क्वायर यानी -1। तो हमको एक प्रॉपर्टी मिलती है, इसको बोलते हैं साइक्लिसिटी, मतलब कि अभी चीज़ें जो है रिपीट कर रही हैं, साइक्लिसिटी है। वही 1 आएगा, -1 आएगा, आयोटा आएगा, -8, वही 4 वैल्यूज ही आते रहेंगे बार बार, है ना। तो अगर मैं बोलता हूँ कि आयोटा पावर 68 कितना होगा, तो पूरी 4 की पावर देखोगे तो 68 इज डिवाइडेड बाई 4, तो कुछ नहीं, आयोटा पावर 4 अगर इंटू करने की कोशिश करते हैं तो कितना आएगा इसमें, 17 हो गया 68, तो बस 1 टू पावर 17 यानी 1। तो एक बेसिक आइडिया वैसे हमको मिल गया कि आयोटा की पावर कैसे काम करती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आयोटा पावर अब मैंने मुझको निकालनी है 129, सीधी बात है, मैं पूरी 4 की पावर निकालूंगा तो 128 तक निकल जाएंगी, बचेंगे खाली आयोटा। आयोटा पावर 997, तो पूरी 4 की पावर मुझको निकालनी है, 900 जो होती 4 की पावर हो गई 900, फिर आई नो 88 भी 4 की पावर होती है, और थोड़ा जोड़ के देते हैं 96 तक पहुँच जाते हैं 4 की पावर आ जाती है, तो खाली बचेगा आयोटा। इट इज आयोटा पावर 996 + 1 विच इज आयोटा। तो इतना हमको आइडिया होगी, जितनी पावर होंगी 4 को पूरा निकाल देना, 4 के मल्टीपल्स को, और आंसर आ जाएगा। अब दिक्कत कहाँ आती है, मान लो थोड़ा बड़ा नंबर आ गया, 10213253217, अब इसको 4 से डिवाइड करने में बहुत टाइम लगेगा। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक है कि इन सारे नंबर्स को काट दो, इतने नंबर्स यहाँ तक हैं 17 के पहले सबको काट डालो, खाली लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं हमको, उससे आता है आयोटा पावर 16 + 1 विच इज नथिंग बट आयोटा। तो पूरे नंबर्स क्यों काट देते हैं, क्योंकि सीधी बात है, अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज आई टेक 1297, कितना आएगा ये, 1 × 1000 + 2 × 100 + 9 × 10 + 7 × 1। तो ये 4 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट 4 के मल्टीपल होंगे नहीं, वो चेक करने पड़ेंगे। जितने भी पावर 100 1000 उसके ऊपर की जो प्लेसेस आती हैं वो सब 4 के मल्टीपल्स होती हैं, वो सब हमने काट डाली, सिर्फ लास्ट के 2 को प्लेसेस लेने हैं।
तो इसी से अपना आपका आंसर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 97 96 प्लस 1 तो आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। देख हमको आइडिया मिल गया। कुछ चीज़ें इसके अंदर और देते हैं, थोड़ी चीज़ें, फिर आयोटा को कुछ सवाल देंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आयोटा को। प्रॉपर्टी ऑफ आयोटा पेपर, इस चैप्टर का नाम ही प्रॉपर्टी ऑफ आयोटा है। अच्छा, अब मुझको बोलता है आयोटा पावर -99 निकालिए। सेम ट्रिक, अगर आयोटा पावर 4 1 है तो आयोटा पावर -4 ही 1 ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही बात है, 1/1 भी 1 ही होता है। तो यहाँ से कितना आता है 90, आयोटा पावर्स को हम 100 -100 कर लेते हैं, एक बढ़ा देते हैं और +1 कर लेते हैं। नियरेस्ट इसको, इसमें सिर्फ एक ऐड करना है, एक सेपरेट करना है, जैसे कि पॉजिटिव नंबर बचे खाली। तो -99 -1 किया हमने और +1 कर लिया, टेंशन ही खत्म हो गई। -100 जो है 1 हो गया, बचा खाली आयोटा। मान लो आपको आ गया आयोटा पावर -1298, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें नियरेस्ट 4 के मल्टीपल को हमको उसको बनाना है, ऐड करना है। तो हमको सिर्फ नंबर कितने ऐड करने पड़ सकते हैं, 1 2 या 3, 4 तो मल्टीपल 4 होते होता है। तो 129 मुझको दिख रहा है 1200 तो हो गया, ये तो 1 2 तो कट ही गया, इसकी चिंता नहीं करनी है। इट इज़ इक्विवेलेंट टू आयोटा पावर -98। यहाँ से बहुत ही आसान है, साइड पावर कट गया तो आयोटा पावर -100 + 2 हो गया, आयोटा स्क्वायर हो गया -1। ठीक है, कुछ रूल्स मैं आगे लिखता हूँ, देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ रूल्स पर नोट कर देते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ आयोटा नोट कर देते हैं कैसे काम करते हैं। रूल्स, पहला रूल नंबर 1, आयोटा टू द पावर एनी नंबर एंड लास्ट 2 डिजिट्स। इसको पूरे काट दीजिए, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स हमको हमारा काम चल जाएगा, हम आयोटा पावर को निकाल लेंगे, ठीक है। सेकंड रूल देता है आयोटा पावर नेगेटिव इज इक्वल टू आयोटा पावर नेगेटिव ऑफ 2 डिजिट नंबर। और फिर जैसे मैंने बताया कि उसको आप ऐड सब्जेक्ट करके 4 के पास के मल्टीपल में लाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो आयोटा का हमको थोड़ा सा आइडिया हुआ, आयोटा कैसे काम करता है। इसके कुछ अभी एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है, और उसको समझते हैं, फिर समझते हैं आयोटा काम कैसे करता है और कैसे काम करता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल देने की कोशिश करते हैं आयोटा की। तो कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको फर्स्ट ऑफ ऑल बोल दिया किसी ने कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + आयोटा स्क्वायर और टिल आयोटा 1001, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अब ये या तो मैं जीपी का सम करूं, मुझको अगर जीपी आता होगा जीपी का सम करूंगा, फिर मैं आंसर निकालूंगा फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो निकाल के, वो तो मुझको आता नहीं है, तो मुझे कुछ ट्रिक लगानी पड़ेगी। तो ट्रिक बड़ी सिंपल सी है कि आप 1 + आयोटा स्क्वायर + आयोटा क्यूब होता है 0। किस लिए, 1 और आयोटा स्क्वायर कट जाते हैं, आयोटा और आयोटा क्यूब कट जाते हैं, बिकॉज ये माइनस आयोटा होता है, तो 0 आ गया। अब मुझको दिखता है कि हर 4 टर्म 0 हो रहे हैं, हर 4 टर्म का पेयर 0 हो रहा है। इसमें कितने टर्म्स आएंगे, आप बोलोगे 1001, नहीं, इसमें 1002 टर्म्स है, क्योंकि आयोटा 1 पर 0 से स्टार्ट हो रहा है ना। आयोटा 1 है, 1 से लेके 1001 और एक और, इसमें 1002 टर्म्स हैं। देखिए आप 1002 टर्म्स है। अब इसमें से 4 के मल्टीपल कितने टर्म हो जाएंगे, 1000 टर्म, 250 × 4 के 1000 पेयर, 200 250 पेयर बना लेंगे, पेयर सब कटते आएंगे। सिर्फ 2 टर्म लास्ट के बच जाएंगे, वो बचेंगे आयोटा टू द पावर 1000 + आयोटा टू द पावर 1000। हमने रूल लगाया था कि सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, यहाँ तो खाली 0 आ रहा है, कोई मतलब ही नहीं है, ये तो 1 ही हो जाएगा। यहाँ पर 0 1 आ रहा है तो आयोटा आ जाएगा, तो अपना आंसर हो जाएगा 1 + आयोटा। तो आयोटा के प्रॉपर्टीज को हम लोग बार बार यूज़ करके इसको सिंपल कर सकते हैं। इसके मैं कुछ और आपको 1-2 एग्जांपल देता हूँ जो आपको सॉल्व करने को आते हैं, मैं बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन ऐसे आता है, आयोटा टू द पावर n + आयोटा टू द पावर n + 1 + आयोटा टू द पावर n + 2 और + आयोटा टू द पावर n + 3। अपने को प्रॉपर्टी ये मालूम है कि 1 + आयोटा स्क्वायर + आयोटा क्यूब इज 0, मतलब एनी 4 consecutive terms, not these, any 4 consecutive powers
का अगर हमको सम निकालना है तो 0 आता है। तो यहाँ पे 4 लगातार पावर, यहाँ भी 4 लगातार पावर है। सिर्फ आप आयोटा पावर n कॉमन निकाल लीजिए, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब बच गया, जो कि 0 हो गया। कितनी सिंपल सी बात होगी ना, खाली n को बाहर निकाला और अपनी प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर ली। ये प्रॉपर्टी बहुत जगह यूज़ होती है। आपको मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं नंबर 1 बोल देता हूँ, मैं सेकंड एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ, तुरंत समझ में आएगा आप। एक सवाल ले रहा है आयोटा पावर 587 प्लस आयोटा पावर 588 प्लस आयोटा पावर 589 और प्लस आयोटा पावर 590, ऐसा कोई भी सवाल लेते हैं, बना दिया मतलब, और अपॉन कर दिया हमने आयोटा पावर 99 प्लस आयोटा पावर 100 प्लस आयोटा पावर 101 प्लस आयोटा पावर 103, कुछ ही हमने बनाया सवाल। तो ट्रिक ये है कि हमें आयोटा की बड़ी पावर को कॉमन निकाल लेना है और सॉल्व कर लेना है, क्योंकि जो बड़े पावर्स उसमें कुछ होते नहीं, आपको पता है, इसको जितने ईजिली सॉल्व हम कम करके छोटे पावर्स में ला सकते हैं। तो एक ही ट्रिक आयोटा में काम आती है कि रिड्यूस द डिग्री, है ना। मैं ट्रिक देखिए अगले पेज पे लिखता हूँ। तो टिप क्या काम आती है, टिप ये काम आती है कि रिड्यूस द डिग्री ऑफ आयोटा। इसकी पावर की डिग्री को कम करेंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक, तो आयोटा के इससे कुछ सवाल होते हैं, आपको मैं जो आपको होमवर्क असाइनमेंट शीट है उसे देखिएगा, आपको कॉम्प्लेक्स में बहुत से सवाल है, उसके आंसर्स भी हैं, तो उससे आपको आयोटा का आपको एक हल्का सा आइडिया हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी आयोटा की आपको मैं और बता दूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर जाएंगे। प्रॉपर्टी वो है कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। कैसे आता है, इसको ऊपर नीचे हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो यहाँ पे क्या आता है, नीचे देखेंगे खाली आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा अपॉन, अब देखिए आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर बचा, है ना, जो कि हो गया आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा प्लस 1, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज -1, ठीक है। तो ये कट गया, यहाँ बचा ओनली आयोटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसलिए कभी भी ऐसा सवाल आता है कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा टू द पावर n इज इक्वल टू 1, फाइंड n इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे एक इंटीजर। तो आई नो कि ये नंबर आयोटा हो गया और पावर उसकी n हो गई, तो n 4 हो जाएगा। सिंपली आपको देखिएगा n इक्वल टू 4 देख के आंसर्स में आपको आ जाएगा। तो ये आयोटा की एक और बेसिक प्रॉपर्टी हो गई है, ठीक है। अभी से बहुत से सवाल इसमें आते हैं, आपको शीट में देंगे, और अभी वीडियो बनाएंगे सॉल्यूशंस का, क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो बनाएंगे, उसमें देखेंगे। और फिलहाल के लिए इतना ही, इसके अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर बाद।